हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। पुलिस प्रणाली जो कि यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डन, पीएसी, इन सभी के लिए, और जिस भी एग्ज़ाम में पुलिस प्रणाली है ना, या आप लोग इसे मानसिक बौद्धिक क्षमता भी कह सकते हैं, है ना, मानसिक अभिरुचि भी कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और कांस्टेबल में तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो डेली वेज हम आप लोगों के लिए लगभग 20 से 25 सवालों की वीडियो दे रहे हैं। आप लोग पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे हमारी वीडियो को कवर करते रहिए, वरना आप, है ना, फिर बहुत ज़्यादा पीछे इस एग्ज़ाम में रह जाएंगे। आज भाग 11 है। इस प्रकार से हम आप लोगों को लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन का टारगेट, 25 क्वेश्चन का टारगेट इसलिए है कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम थोड़ा दूर है। तो अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी आप लोगों को हम हैबिट में डाल के डेली वेज कवर कराते हैं, तो सिंपल, बहुत आसानी के साथ में आप लोग इस टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे। प्लस 20 से 25 क्वेश्चन याद करना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, वरना ज़्यादा पढ़ाओ, समझ में आए ना, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बड़ी इससे बात नहीं है। चलिए, सबसे पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है आज का, पुलिस अधिकारियों को उनकी सराहनीय उपलब्धियों और असाधारण सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मान के चलिए आप लोग पुलिस में हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया है पुलिस में रह के, समाज सेवा की है, आपने जनता को ज़्यादा परेशान नहीं किया है, आपने कुछ बहुत सारी सराहनीय यानी सराहना के योग्य अपनी उपलब्धि हासिल की है ना, असाधारण सेवा आप लोगों की रही है ना। चलिए, तो इसके लिए आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक, या असाधारण आदिवासी के लिए पुलिस पदक? तो पहला, है ना, सवाल जो है इसका आंसर क्या हो सकता है? विशिष्ट सेवा के लिए, जो आपने विशेष तौर पर सेवा की है ना, इसके लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया जाएगा। ए विकल्प इस सवाल का दोस्त बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार 2005, है ना, जिसे आप लोग आरटीआई भी बोलते हैं, सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई बोलते हैं, अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक का मतलब होता है पहला उद्देश्य क्या है आरटीआई का? साइबर अपराधों को संबोधित करना, यातायात उल्लंघनों को विनियमित करना, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जब भी कोई वैकेंसी वगैरह की डिटेल चाहिए तो टीचर्स कहते हैं हमने आरटीआई डाल दिया है और इसका रिप्लाई जो है सरकार देगी कि भाई कितने सारे पद इसके पास खाली हैं। तो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही की, सरकार जवाबदेही हमारी आरटीआई का, है ना, तो ये सुनिश्चित किया जाता है, यही प्राथमिक उद्देश्य है आरटीआई का, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। आपको कोई जवाब चाहिए, आप लोग आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं सरकार से। आगे बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक हिंसक भीड़ है, बहुत ज़्यादा हिंसा वाली भीड़, और आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद, चेतावनी आपने पर्याप्त मात्रा में दी है और फिर आपने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है, दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? आपने भीड़ को तितर बितर भी कर दिया आंसू गैस के गोली दाग के, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी जो कार्रवाई है वो गलत होगी? ये यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया, जिसमें 18 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। घटना स्थल पर बचे हुए लोगों को गिरफ्तार करना, ये कार्रवाई बिल्कुल 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 यहाँ आपको कार्रवाई वो जो गलत हो, है ना, तो घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, क्या यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश को अनुमति, तो यही गलत हो जाएगा, क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश को अनुमति, यानी क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश को अनुमति मत देना अगर ऐसी कंडीशन कभी है तो। क्यों? क्योंकि मीडिया आएगी अपने चैनल के प्रचार प्रसार के लिए, छोटी घटना को भी बड़ा रूप देने में वो माहिर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, ये कार्रवाई बिल्कुल गलत हो जाएगी, मीडिया को अनुमति नहीं, वहाँ अलाउ मत करना मीडिया को, अगर ऐसी कंडीशन कभी आप लोग पुलिस में हैं और आपके सामने बनती है तो। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ, सवाल नंबर 4। एक पुलिस अधिकारी के रूप में
आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए तो वर्दी में प्रतीक चिन्ह कोई होता नहीं है, आपको पता है, एक बद्दी होती है बस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, एएसआई के लिए एक होता है, उपनिरीक्षक यानी कि जो मतलब एसआई होता है उसके लिए 2 सितारा बोलते हैं, जो डीआईजी वगैरह या फिर आप लोग ऐसे समझ जाइए डीजीपी वगैरह उनके लिए 3 सितारा बोलते हैं, यानी 3 सितारा बोलते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक, उप निरीक्षक का मतलब यूपीएसआई जिसे बोलते हैं, है ना, उप निरीक्षक का मतलब होता है यूपीएसआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपको प्रतीक चिन्ह पहनना होगा। ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ना, 18 की सेकंड शिफ्ट में ही। तो याद रखना उप निरीक्षक के लिए 2 स्टार बोलते हैं, उसके 2 स्टार यानी कि 2 सितारा बिल्कुल, है ना, उसका प्रतीक चिन्ह होता है। 1 सितारा मैंने बता दिया एएसआई के लिए होता है। जरा थोड़ा सा यहाँ से डिटेल जान लो, इंपॉर्टेंट है। 1 सितारा एएसआई जिसे सहायक उप निरीक्षक, यानी एसआई का जो सहायक होता है असिस्टेंट वाला, ठीक है ना, तो 1 सितारा एएसआई के लिए रैंक प्रतीक चिन्ह होता है। दूसरा 2 सितारा जो होता है वो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है भैया। 3 सितारा जो होता है वो डीआईजी रैंक के अधिकारी, डीजीपी के लिए, है ना, ये सारे डीजीपी ये पुलिस का महानिदेशक होता है भाई, याद रखना। 4 सितारा भारतीय पुलिस बल में कोई चिन्ह है ही नहीं, 4 स्टार कोई नहीं है, 3 स्टार तक ही होते हैं बस। आगे बढ़िए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का पहला कारण क्या है, प्राथमिक कारण क्या है, क्यों मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। मान के चलिए मैं ही हूं और मैं इच्छुक हूं पुलिस में जाने का, क्यों भाई, मेरे अंदर क्या होना चाहिए, क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता मैं रखता हूं जो मैं पुलिस की चॉइस रखता हूं, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, क्या मैं इसलिए पुलिस में जाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह है मेरे अंदर, बिल्कुल नहीं। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता, बिल्कुल नहीं। देश की सेवा करने का अवसर इससे मिलेगा, इसलिए मैं इस पेशे को चुनने का, पुलिस वाले को मैं जाने का इच्छुक हूँ पुलिस में, क्योंकि मेरे अंदर कर्तव्य क्षमता है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए इस पेशे को मैं चुनूंगा। सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लगता है कि सूचना यदि सार्वजनिक की जाती है कार्यालय के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे। कौन सी सूचना भाई, आरटीआई। ठीक है, आपने कोई सूचना मांगी है आरटीआई के तहत, आपने कोई सूचना मांगी और आपको लगता है कि सूचना यदि सार्वजनिक की जाती है, सबके सामने ओपन की जाती है, तो कार्यालय के प्रदर्शन पूरा जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, देखेंगे कि क्या कोई नया तरीका हो सकता है जिससे आप सूचना देने से इनकार कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी सूचना को तत्काल उपलब्ध करा देंगे, ये कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है भैया। चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट मिसिंग भी था। चलिए सवाल नंबर 7 को करिए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, मान के चलना, आपकी ड्यूटी राज्य के मेले में सौंपी जाती है, आप निम्न में से किस स्थिति को सबसे पहले संभालोगे। आपके सामने मेले की स्थिति, आपको पता है मेले में पुलिस रहती है, ठीक है। मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में कचरे में आग लगी हुई है, कचरे के डिब्बे में, क्या उससे पहले संभालोगे। ये कंडीशन आप अपनी आंखों के सामने क्रिएट करना। चरखी झूला अभी लोगों के साथ बीच हवा में लटका हुआ है, चरखी झूला जो ऊपर झूलता है वो, उसमें कुछ डिफॉल्ट हो गया, वो बीच में लटका हुआ है, क्या उसे संभालोगे सबसे पहले। या एक आदमी नशे में धुत होकर बेहोश हो गया है और टिकट घर के पास लेटा हुआ, क्या उससे सबसे पहले संभालोगे। या 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे हैं, किशोरों के आपस में भीड़ जमा हो गई है, क्या उसे सबसे पहले संभालोगे, नहीं। सबसे पहले संभाली जाएगी मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में कचरे के डिब्बे में जो आग लगी हुई है वो, कहीं आग फैल गई तो सारा जो मेला है वो ध्वस्त ही ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे सर इसमें ए वाली जो कार्यवाही है वो सबसे पहले हो जानी चाहिए इस स्थिति पे, ठीक है ना, क्योंकि आग अगर भयानक रूप धारण कर लेगी तो फिर खुद को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, तो महिला कर्मचारियों द्वारा अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत, किसी ने मतलब यौन उत्पीड़न किया है, महिला से छेड़छाड़ की है, तो निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किसी समिति का गठन किया जाता है। तो वो समिति का नाम कौन सा है, किसके द्वारा समिति का गठन किया जाता है। जिला शिकायत समिति, महिला प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति। सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। यह भारत में एक विधायी अधिनियम है जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। मान के चलना कोई महिला पुलिस में ही है और कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो ये वाला जो अधिनियम है वो काम आ जाएगा। इसे जो अधिनियम है आपका ये महिला उत्पीड़न वाला, इसे 3 सितंबर 2012 को लोकसभा यानी भारत के निम्न सदन, संसद के निम्न सदन द्वारा पारित किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है भैया, ये भी क्वेश्चन है 3 सितंबर 2012 को कौन सा पारित किया गया था। तो महिला कर्मचारियों द्वारा अधिनियम 2013 जो है ये पारित किया गया था 3 सितंबर 2012 को। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। भारत में लिंग चयन का मतलब समझ जाओ। जैसा कि आप लोग अल्ट्रासाउंड करा के देखते हो कि महिला के पेट के अंदर क्या है, लड़की है या लड़का है, वही है ये कन्या भ्रूण हत्या। अगर कन्या है तो उसे समाप्त करवाने का काम करते हैं, आपको पता है, इतना तो नॉलेज है। तो भारत में लिंग चयन कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया था, यानी कौन सा अधिनियम बनाया गया था कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बिल्कुल आप लोग सजा के पात्र हो गए। और आपको पता है कि भाई सबको क्या चाहिए, लड़का। लड़कियों को गर्भ में ही समाप्त करने का काम किया जाता है, आपको इतना तो पता है, नॉलेज है आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रहा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है भैया, तो देखिए क्या हो सकता है। महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, तो ये बिल्कुल नहीं है भाई। कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। ये अधिनियम बनाया गया था 1994 में, याद रखना। ठीक है ना। लिंग चयन का अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल वो अपराध माना जाएगा और अपराध की श्रेणी में आएगा। सवाल नंबर 10 पे आइए। आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, बिल्कुल, और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायत आती है तो आप क्या करोगे। आपको कार्य सौंपा गया संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी का, और आपके सामने आवारा जो पशु हैं वो उपद्रव कर रहे हैं, ऐसी शिकायत आपको प्राप्त हो रही है, आप क्या करोगे। पशुओं को जब तक मारा जाए तब तक वे भाग ना जाएं। अरे ऐसा मत करना भाई, ये गलत कार्रवाई होगी। पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से वे अपने परिसर में वापस ना आ सकें, ये भी नहीं। शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएंगे कि आप उन समस्याओं का मानवीय समाधान खोजें जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं है। आवारा पशुओं को खिलाने सहायता करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तीसरा वाला पॉइंट इसमें बिल्कुल सेट बैठेगा। यानी शिकायत करने वाले पक्ष को समझाएंगे कि भाई आपने जो शिकायत की है उसका जो मानवीय समाधान है, मानव के अनुसार वो खोजें, और जिसमें आवारा पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं हो और वो वहीं पे रह जाएं। सवाल नंबर 11 देखिए। पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फॉर्मल आइडेंटिफिशियल रिपोर्ट, या फर्स्ट इंडियन रीजन, या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो FIR की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें ए विकल्प बिल्कुल दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो उस पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। स्टेशन लगा हुआ है, याद रखना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको नामित किया गया और आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया, ठीक है, हाउस वगैरह जिसे बोलते हैं। तो याद रखना उस अधिकारी का नाम जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है उसे बोलेंगे स्टेशन हाउस अधिकारी। विकल्प यहाँ आप लोगों का बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते। किसका पद निरीक्षक या उप निरीक्षक का होता है ना। किसका पद होता है, निरीक्षक या उप निरीक्षक का पद होता है। DGP, SHO, है ना, या कांस्टेबल, या ASI। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका SHO। SHO आप लोग निरीक्षक या उप निरीक्षक का पद बोल सकते हैं। आगे बढ़ते। किसी अधिकारी को महत्वपूर्ण आंदोलन के मार्ग पर तैनात किया गया था और उसे आंदोलन समाप्त होने तक किसी भी वाहन को सड़क पार करने की अनुमति नहीं दी थी, है ना, और उसका आदेश दिया था कि कोई वाहन पार ना हो, और आंदोलन चल रहा था और आपको तैनात किया गया पुलिस की वर्दी में। आप लोग सोचिए, कोई एम्बुलेंस सड़क पार करने का तब प्रयास करती है जब आंदोलन समीप था, बिल्कुल समीप था आंदोलन, एम्बुलेंस आई, पार करना चाहती है, आप आंदोलन को देख रहे हैं, आप आंदोलन के मार्ग पर तैनात किए गए हैं और आपको आदेश दिया गया है कि आंदोलन समाप्त होने तक कोई भी वाहन ना जाए, ठीक है। कोई एम्बुलेंस आई, पार करने का प्रयास किया उसने जब आंदोलन समीप था, तो आप अधिकारी हैं तो क्या करोगे।
आंदोलन को रोकना चाहिए और एम्बुलेंस को सड़क पार करने की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल, आंदोलन के चक्कर में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, यानी आंदोलन को रोकना है आपको और एम्बुलेंस को सड़क पार करने की अनुमति देनी है, क्योंकि ये आपकी ह्यूमैनिटी में जाता है, ये आपकी मानवता में आता है। तो ए विकल्प आप लोगों का बिल्कुल इसका बेस्ट आंसर है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एटीएम कार्ड क्लोनिंग के मामलों को रोकने के लिए लगाए गए हैं, आपको क्या करना है? एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग, आपको पता है एटीएम कार्ड पर पुलिस वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे, ड्यूटी लगा दी भाई एटीएम पर हूं मैं, ऐसा ही है ना। तो आप क्या करोगे उस पर अगर आपकी ड्यूटी लगाई है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, जरा बताइए। तो देखिए, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगाया गया है क्लोनिंग के लिए। तो क्या विसंगति हैं एटीएम मशीन में, एक्सेस लॉग की जांच आप लोगों को करनी है। तो 15 नंबर में दोस्त डी विकल्प बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है? दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाका, बहुधार्मिक जहां बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इस इलाके में पुलिस के रूप में आप अगर कार्यरत हैं तो आपको क्या करना है? सवाल नंबर 16 ऑप्शन पढ़िए फिर विचार करिए। सामुदायिक सीमाएं लागने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए, समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारी के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। संवाद के माध्यम से समूह में जो सामंजस्य है इसे स्थापित करने के लिए बड़ों का शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बड़े लोग शामिल हो जाएंगे तो ये ठीक है ना, ये बहुधार्मिक इलाका जो है इसमें आप लोग सफलता प्राप्त करते हो शांति स्थापित करने में। भारत में कानून किस अधिकारी को अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है? सवाल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। भारत में कानून किस अधिकारी को अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है? वो देता है स्टेशन हाउस अधिकारी यानी एसएचओ को। तो बिल्कुल ए विकल्प आप लोग राइट कर दीजिएगा इसके लिए। आगे बढ़ते, भारत में कानूनों के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के द्वारा किया गया अपराध कानून के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा अगर आयु उसकी इतने वर्ष से कम है। कितने वर्ष से कम है? भारत के कानून के अनुसार कितने वर्ष से? अगर आपकी आयु 7 वर्ष से कम है और आपने कोई कृत्य कर दिया है, अपराध कर दिया है, किसी का मर्डर ही कर दिया है, तो देखिए वही कानून के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, क्योंकि इतनी बुद्धि कहाँ होती है किसी को मारना है। किशोर न्याय अधिनियम कब आया? इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए अधिनियम आया था। किशोर न्याय अधिनियम कब आया? 19 नंबर क्वेश्चन, देखूंगा कितने लोग सही करेंगे इसे। तो ये अधिनियम आया था 2015 में, किशोर न्याय अधिनियम जो कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित है, 2015 में आया था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है ना भाई, यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 2012, 2016, 2013 या 2018? ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यौन अपराधों से जो संबंधित बच्चों का संरक्षण अधिनियम है ये 2012 में आया था, ये भी आप लोग जोड़ के याद रखना। आगे बढ़ते हैं, महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? 1989, 88, 86 या 87? 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महिला अश्लील प्रतिनिधित्व, महिलाओं की कोई अश्लील फोटो खींचना, वीडियो बनाना, ये प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कब आया था? 1986 यानी 1986 में दोस्त ये अधिनियम आया था। आगे बढ़िए, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न। मान के चलिए आप महिला ही हैं, पुलिस में लग जाएंगी, आप कार्य मतलब पुलिस का करेंगी, फिर उसके बाद में आपको कोई उत्पीड़ित करता है, तो ये अधिनियम कब पारित किया गया? ये कब पारित किया गया? रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम की कहलाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं को कोई अगर छेड़छाड़ करता है तो ये अधिनियम जो है वो लागू होगा, ये कानून में लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे इसके तहत सजा दी जाएगी। तो वो अधिनियम आया था 2013 में, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। 22 नंबर के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा। और इससे संबंधित आप लोग थोड़ा नोट पॉइंट जानिए, ये भारत में एक विधायी अधिनियम है महिलाओं वाला, जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। इसे 3 सितंबर 2012 को लोकसभा यानी कि भारत के संसद के निचले सदन में पेश किया गया था और इसे पारित भी किया गया था।
याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंस्पेक्टर की रैंक प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो कि उप निरीक्षक से ऊपर वाला पद होता है, जरा बताएंगे कौन सा इसके प्रतीक चिन्ह में आएगा? एक सितारा एएसआई, उप निरीक्षक के लिए 2 स्टार, और ये यहाँ पे इंस्पेक्टर है ना तो इसे 3 स्टार बोलते हैं दोस्त, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बना आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ एएसआई, जिसे सहायक उप निरीक्षक बोला जा सकता है, असिस्टेंट, ठीक है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, याद रखना। तो एएसआई के लिए प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है? सवाल नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके लिए याद रखना एएसआई जो होता है वो 1 स्टार पे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके सशक्त बनाता है। कौन कौन सशक्त बनाता है उन्हें बताइए जरा। नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना है भाई, आवश्यक जानकारी उन्हें प्रदान करना है, इसके लिए सशक्त बनाता है आरटीआई, 2005 वाला अधिनियम आरटीआई। तो ये वाला जो है ये सशक्त बनाता है, ठीक है ना। तो डी विकल्प इस सवाल में दोस्त बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। चलिए आज की वीडियो पार्ट नंबर 11 यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। डेली वेज की वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ में हिंदी की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उससे आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, और भी क्लासेस में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।